पिछले कई दिनों से मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि एचडीएफसी के एफडी और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं क्या उनको निकाल लिया जाए, या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट है उनको विड्रॉ कर लिया जाए। आई एम श्योर आपने हेडलाइंस देखी होंगी कि एचडीएफसी बैंक का शेयर एक दिन में 9% गिर गया, मार्केट कैप में से 96,000 करोड़ वाइप आउट हो गए। और ये सब इसलिए हुआ बिकॉज उनके पार्ट टाइम चेयरमैन मिस्टर अतानु चक्रवर्ती ने रिज़ाइन कर दिया, ये कहते हुए कि कुछ पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स उनके वैल्यू और एथिक्स से अलाइन नहीं है। तो एक लेटर की वजह से 9% का फॉल जायज़ है, या इस हेडलाइन के पीछे कुछ और भी स्टोरी है? चलो हर एंगल से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 से 22 के बीच में, जहाँ पे एचडीएफसी के दुबई और बहरीन के क्लाइंट्स को 81 बॉन्ड्स ऑफ क्रेडिट स्विस बेचे गए, ये बोल के कि ये एफसीएनआर जैसे ही सेफ़ है। जबकि एफसीएनआर अकाउंट्स एक फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है एनआरआईज के लिए, जो इंटरेस्ट भी सेफ़, जहाँ पे इंटरेस्ट भी सेफ़ है और प्रिंसिपल भी सिक्योर्ड है। ऑन द अदर हैंड 81 बॉन्ड्स आर वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे इशूइंग कंपनी अगर चाहे तो इनको राइट ऑफ भी कर सकती है या फिर इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। और 2023 में जब क्रेडिट स्विस बैंकरप्ट हुई तो वहाँ की स्विस अथॉरिटी फिनमा ने ये सारे 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया, जिसके अगेंस्ट में केस अभी पेंडिंग है। पर फिर भी दुबई के क्लाइंट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हुए दिखी। यहीं से सिलसिला चालू हुआ मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स का। इन्हीं मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए एचडीएफसी ने अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया। डीएफएसए ने एचडीएफसी की डीआईएफसी दुबई ब्रांच को नए एनआरआई क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने से बाहर कर दिया। ईडी और ईओडब्ल्यू में भी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। अगर फाइनेंशियल एंगल समझें तो एचडीएफसी की टोटल एसेट बुक इज़ अबाउट 40 लाख करोड़ और टोटल सेल वैल्यू ऑफ 81 बॉन्ड्स वॉज अबाउट 25 to 30 करोड़। मतलब एक बहुत छोटा सा परसेंटेज, अबाउट 0.000007%। तो फाइनेंशियली तो ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। तो फिर कंसर्न क्या है? देखिए, एचडीएफसी बैंक का अगर मैं मेजर शेयर होल्डर्स की बात करूं, अबाउट 47% शेयर होल्डिंग एफआईआईज की है, जिनको अनसर्टनिटी बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिस्टर चक्रवर्ती के लेटर ने ये कंसर्न रेज कर दिया कि क्या ये इंसिडेंस एक वन ऑफ मिस सेलिंग इंसिडेंस था या फिर ये कोई गवर्नेंस इशू है। हालांकि आरबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि एचडीएफसी बैंक इज़ अ स्टेबल बैंक, बट फिर भी द कंसर्न इज स्टिल देयर कि जो इश्यूज मिस्टर चक्रवर्ती के लेटर ने रेज किए थे, क्या बोर्ड उनको एड्रेस कर पाया है? अगर हाँ, देन द बैंक इज स्टेबल, और अगर नहीं, इट इज़ अ सीरियस कंसर्न फॉर इन्वेस्टर्स। हाँ, पर साथ साथ ये भी जान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स में आपस में लिंक नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स को जज करना है, उनके एट्रीब्यूट्स पे जज करना है, बैंक के गवर्नेंस पे नहीं। पर जहाँ तक एचडीएफसी बैंक की बात आती है, you and me as an investor, we just have to wait and watch for a independent authority or banking board to come up with a statement about the governance issues and solutions that they have come up with.